हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय के हम प्रोजेक्ट कार्य 24 को करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 24 करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसे चैनल को लाइक करें। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 24 को देखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 24 है जो इसमें सबसे पहले हमें भारत का भौतिक मानचित्र दिया हुआ है। इसे हमें पढ़ना है और उसको समझना है। फिर हमें इसी मानचित्र के आधार पर जो पीछे दिए गए हैं जो प्रश्न हैं उन्हें हमें हल करना है। तो हम इसके पीछे वाले प्रश्नों को देखते हैं। लिखा है, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखिए। हमें जो पहले मानचित्र दिया था उसको देखकर हमें यह प्रश्नों को भरना है। जैसे प्रश्न नंबर पहला है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो हम मानचित्र में जाकर गंगा नदी को देखेंगे और उनमें जो उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। ऐसा हमें करना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, कोसी, सोन और सरयू हैं। ऐसे हमें लिखना है। कौन कौन सी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ गंगा की? तो लिखेंगे गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, कोसी, सोन और सरयू हैं। फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो हम मानचित्र में देखेंगे और वहाँ से देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसका उत्तर क्या है? गोदावरी। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है? अब हमें यह बताना है कि जो छोटा नागपुर का पठार है यह देश के किस भाग में फैला है। हम फिर से वही मानचित्र में देखेंगे और छोटा नागपुर का पठार ढूंढेंगे और यह देखेंगे कि यह भारत देश के किस भाग में फैला है। इसका हम उत्तर लिखते हैं, छोटा नागपुर का पठार देश के पूर्वी हिस्से में फैला है। कहाँ फैला है? पूर्वी हिस्से में। छोटा नागपुर का पठार देश के पूर्वी हिस्से में फैला है। ऐसा आप प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है जो कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है? जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं उनको यहाँ पर लिखना है। इसका हम उत्तर लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, जमुना, मेघना प्रमुख हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं बंगाल खाड़ी में गिरती हैं? जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, जमुना, मेघना प्रमुख हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है जो उसमें क्या है, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। इसमें हमें पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जो नदियाँ बहती हैं हमें उनके नाम लिखने हैं। हम फिर से जो भारत का भौतिक मानचित्र है उसमें देखेंगे जो पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, फिर हम उन नदियों को यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ
नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, उन्हें हम लिखेंगे नर्मदा और ताप्ती। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती हैं। इनमें हमें यह बताना है कि जो नर्मदा नदी है वे कौन दो पर्वतमालाओं से प्रवाहित होती बहती हैं। इसका हम उत्तर लिखेंगे, नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से प्रवाहित होती हैं। कौन कौन दो पर्वतमालाएं हैं? विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, नागा पहाड़ियों देश के किस भाग में फैली हैं। इसमें हमें लिखना है नागा पहाड़ी हैं जो देश के किस भाग में फैली हैं। तो हम इसका उत्तर देखेंगे, लिखते हैं नागा पहाड़ियाँ देश के उत्तर पूर्वी भाग में फैली हैं। कहाँ पर फैली हैं? उत्तर पूर्वी भाग में। यह भारत और बर्मा म्यांमार की सीमा पर हैं। नागा पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ हैं? भारत और बर्मा म्यांमार की सीमा पर हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? इसमें लिखा है, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। तो इसमें हमें बताना है जो हिमालय पर्वतमाला है इसका विस्तार भारत के कौन कौन राज्यों में है। हमें हिमालय पर्वतमाला का विस्तार लिखना है। इसका हम उत्तर लिखते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम आदि राज्यों में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। आप एक बार मानचित्र में देखकर आप फिर से मिलाइए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, इन राज्यों में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार फैला हुआ है। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, इसमें लिखा है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है। अब हमें अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखना है। तो हम मानचित्र में जाकर अरावली पर्वत श्रृंखला को ढूंढेंगे और हमें उसका विस्तार बताना है कि किस राज्य में है। अब हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका उत्तर लिखेंगे हम, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार राजस्थान में 80% और हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब राज्य में है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ कहाँ है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब पाकिस्तान वाला राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है जो उसे पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। इस प्रश्न में हमें हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं उनके नाम लिखने हैं। तो उनके हम नाम लिखते हैं, मकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नामचा, बरवा प्रमुख हैं। हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? मकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नामचा, बरवा प्रमुख हैं। यह प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न 11। प्रश्न क्रमांक 11 है, इसे पढ़ते हैं, भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाइए। इसमें हमें क्या करना है? भारत का रेखा मानचित्र बनाना है और उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाना है। आप
इस तरह भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।